सर आप बताइए, दोनों पक्षों का ये कहना है कि कांग्रेस और अपोजिशन कह रहा है हमको सिस्टम रिग्ड है, सिस्टम पर भरोसा नहीं है, चुनाव ठीक नहीं हो रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि अराजकता चाहते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल आरोप है या दोनों में से किसी के आरोप में दम है? मैं भी प्रदीप जी को सुन रहा था। पहली चीज तो एकदम स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आपके प्रोग्राम में पहली बार आए हो, ये सब प्योर पॉलिटिक्स है। वर्ल्ड वाइड इट्स एन एक्सेप्टेड फिनोमेना कि जो सत्ता में रहता है वो अपने, और अमेरिका तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के किस्सों का के लेजेंड्स है वहां पर। कोई अमेरिकी सिस्टम को कभी भी जो है वो महान नहीं मानना चाहिए किसी भी तरह से। वहां के तो राष्ट्रपति तक पर आरोप है। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. वो हमेशा ऑटोनोमस बॉडीज को पीछे से इन्फ्लुएंस करता है। कांग्रेस का खुद का इतिहास है। अभी एक सज्जन का इन्होंने नाम लिया, नवीन चावला, जिनको मतलब अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो वो थे इलेक्शन कमीशन के कांग्रेस के आदमी, राइट। ये आरोप है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम असलियत में ये हो रही है जो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, सबको दे रही होगी, सब देश के चिंता से भरे हुए व्यक्तियों को दे रही है, कि इस राजनीति में जो देश का हकदार वोटर है, किसी भी राजनीतिक सिस्टम की मक्कारी या दबाव में उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए। प्रायोरिटी ये है। कांग्रेस, आपने एग्जाम्पल दिए प्रदीप जी ने, कांग्रेस स्वाभाविक है, विपक्षी पार्टी है, तो लगातार हर मुद्दे पर वो दबाव बनाएगी, चाहे वो राफेल हो या कोई भी और हो। जब बीजेपी थी तो वो संसद पता नहीं कितने कितने महीनों मैंने पार्लियामेंट कवर करने की है, वो चलने ही नहीं देती थी। बेहतरीन विपक्षी दल था अगर आप उस लिहाज से देखें तो। कोई भी दोनों साइड से कोई नया काम नहीं कर रहा है, कुछ अद्भुत नहीं हो रहा है भारतीय राजनीति में। ये कोई भी कहे कि हमने फलाना ऐतिहासिक कर दिया और ढमाता ऐतिहासिक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ और इंस्टीट्यूशंस के साथ भर भर के खिलवाड़ किया इंदिरा गांधी ने। जितनी बार राहुल गांधी खुद बात करते हैं, वो स्वतः उनको अपने चचा संजय गांधी को याद करना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशंस की बात होती है तो किसी ने कुछ नया नहीं किया है। जिसके पक्ष में सत्ता जिस समय जिस परिस्थिति में रही, उसने इंस्टीट्यूशन भले ही वो ऑटोनॉमस हो, उसको अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। सर, सीबीआई पर लगने वाले आरोप नए नहीं है, ईसी पर लगने वाले आरोप नए नहीं है, जुडिशरी पर लगने वाले आरोप नए नहीं है। प्रॉब्लम ये है इस वक्त जो इंडिया की क्राइसिस बन गई है कि आप इंस्टीट्यूशंस को बिलीव कैसे करें जबकि उन पर लगने वाला इन्फ्लुएंस दिखने लगा। सर, ये बात आपकी सही है कि बीजेपी भी रही तो हर इंस्टीट्यूशन पर सवाल किए गए, अपने अपने तरीके से किए गए। लेकिन ये तो नया है ना सर, मानेंगे आप कि बीजेपी ने भी इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठाया, मोदी जी ने उठाया 2014 में। Exactly. लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि ये इस चुनाव में बेईमानी हुई या वोटर फ्रॉड हुआ या वोटर लिस्ट मैनिपुलेट की गई, तो नतीजा जो है वो रिग्ड है या नतीजा अंपायर मिल गया है साहब। ये आरोप कभी नहीं लगा। किसी ने चुनाव के नतीजे मानने से कभी इनकार नहीं किया। यहां तो चुनाव के नतीजे नहीं माने जा रहे। मैं इसका भी जवाब देता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पहली बात, और हम लोगों ने वो दिन देखे हैं, प्रदीप जी ने तो स्वाभाविक है देखे होंगे, खूब चुनाव पर रैगिंग के आरोप लगे हैं, ठीक है। बूथ के बूथ गायब हो जाते थे। उत्तर प्रदेश से बिहार तक का तो बड़ा खास उदाहरण है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती थी कि जब पूरे पूरे दिन वोटिंग नहीं होती थी और एकदम से शाम को 4 बजे के बाद वोटिंग हो जाती थी। अब उस समय क्या, इतिहास में टेलीविजन है, इतिहास में ज़्यादा आप जा नहीं सकते। प्रॉब्लम, आपने सही बोला कि किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि आपने एक्स चुनाव वोट चोरी करके, रिड्यूस करके या एनहांस करके, बढ़ाकर या घटकर वोट चोरी करके चुनाव जीता है। इस पर मेरा सीधा प्रश्न है, इस वक्त मेरी पूरी नजर सिर्फ एक सर्वोच्च संस्थान पर है हिंदुस्तान के, निर्णय उसी को देना है।
और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चूंकि जरह वहां हो रही है, चूंकि बहस वहां हो रही है, चूंकि वहां पर लोग जाकर सबूत मृतक लोगों को खड़ा करके पेश कर रहे हैं कि देखिए साहब ये जिंदा है और आपने इनको कल मृतक की लिस्ट में डलवा दिया चुनाव आयोग ने, तो अब सुप्रीम कोर्ट का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, हम सबको पता है, उसके फैसले किस तरह के रहे हैं हमने सबने देखा है, उसको अब आकर ये साबित करना होगा अपने निर्णय के थ्रू। अगर आप संविधान में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को पढ़ें तो सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है निर्णय देने से ज्यादा बड़ा उसका जो रोल है वो पॉलिसी गाइडलाइन को ले करने का, अन्यथा नीतिगत तरीके से आप आगे कैसे बढ़े ये बताने का। अब देश में यही समय तो आ गया, नीतिगत तरीके से ही तो बताया ना, एक चुनाव में तो ये तय होगा नहीं कि चुनाव आयोग गलत है या सही है। अगर जो भी आज तय होगा ये तो फिर तय हो जाएगा बाकी चुनाव के लिए। आप उसी को, जैसे आप कोर्ट के केसेस को री-रेफर करते हैं ना, आप रेफर करेंगे बाद में जाके पीछे, जैसे आप देखिए इस इतने बड़े मसले में ये हुआ है, तो वो भूमिका अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। उसको ये तय करना है कि देश में चुनाव आयोग, जिसको मेरे समय में, मेरा समय मतलब ऐसा नहीं, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन हम लोग अक्सर कहा करते थे मैन ऑफ द मैच, कि भाई बड़ा अच्छा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। प्रदीप जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब 1 मेंबर से 3 मेंबर हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट हुई, पत्रकारों की, लेखकों की, कानून के जानकारों की, कि 3 मेंबर का मतलब ये हुआ कि वोट ऑफ डिसेंट होगा। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक व्यक्ति नहीं, हम लोग यहां 4 लोग बैठे हैं तो हम चारों की राय अलग अलग हो सकती है, या 2 की एक साथ हो सकती है, या आपकी हमारी 2 की एक साथ हो सकती है। और बहुत लोगों ने इसको वेलकम किया कि हाँ, चुनाव आयोग में अगर देश की सर्वोच्च अदालत में वोट ऑफ डिसेंट हो सकता है तो चुनाव आयोग में क्यों नहीं। और मेरी तो बड़ी मुलाकातें हुई सेशन की, अभी तक मेरे पास उन्होंने किताब दी थी, रखी हुई है, जहां पर उन्होंने एक तरह से आर्ग्यू किया था इसके खिलाफ। मैं आपको जरा याद दिला दूं, इतिहास में जाने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे वो, एग्जैक्टली। तो बट बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, मैं भी इसका बड़ा समर्थक था कि हाँ, चुनाव आयोग है तो एक व्यक्ति विशेष की सर्वोच्चता नहीं होनी चाहिए। आए ना वोट ऑफ डिसेंट 3 में से, तो अब ये सारी स्थितियां चूंकि बदल गई और सामने आ गई हैं, इसलिए मेरे बस एक लाइन में 20 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, आइडियली तो ये नहीं होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से तय। चुनाव आयोग की अपनी ऑटोनॉमस जो पोजीशन थी वो मेंटेन होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ऐसी स्थिति आ गई है, कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, बजाय इसके कि आप देखिए कि अंततः सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है।